ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आए हो। बाबा कहे तुम बाबा के पास आए हो अपनी श्रेष्ठ सतो प्रधान देवी देवता की तकदीर जगाने। बाबा कहे तकदीर भी कई प्रकार की होती है। किसी की तकदीर सतो प्रधान होती है, किसी की सतो रजो तमो होती है। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चे अब अपनी श्रेष्ठ सतो प्रधान तकदीर बनाते हो ज्ञान और योग की शिक्षाओं से। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चे माली हो, बाबा बागबान है और बाबा बागबान आकर तुम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे कांटों को भी फूल बनाना है। जो फूल बनते हैं उनकी तकदीर श्रेष्ठ है, बाकी तो सारी दुनिया है ही कांटों का जंगल। बाबा कहे इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना है और बागबान हमें जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर हमें सदा चलते रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना है। यह तुम होशियार मालियों का काम है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बनना। यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागबान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसी पढ़ाई से हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो भक्तियां कहती है हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। बाबा कहे स्वीट होम स्वीट राजाई को याद करना तो आत्मा को है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। कोई कैसा फूल चढ़ाता, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल है, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे, तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अथवा
देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहां तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे। तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। ऐसी श्रेष्ठ देवता की तकदीर बनाने आए हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्म का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। इसलिए फुल वृद्ध अवस्था तक की पीढ़ी मानी जाती। तो बाबा हमारी 21 पीढ़ी ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जगा देते हैं। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहां हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाबा कहे कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार होंगे। बाबा कहे माली के ऊपर डिपेंड करता है कि फूल कैसा है। तो माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो, मिसाल देते बाबा, समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं। तमो प्रधान कांटे के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का बाबा ने मिसाल दिया, वो तो इस दुनिया की तमो प्रधान है, तो इसीलिए बाबा कहे तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसे चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार
बाबा कहे विजयी माला में आने का मुख्य आधार क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में सीजरा बनाते हैं ना। जैसे झाड़ का भी सीजरा निकालते हैं, पहले पहले 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, यह सब है हद की बिरादरियां। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? इस बिरादरी में पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु ये किसको भी पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। तुम यहां आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं, तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो मालिक का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। बाप को भी याद करना है, नई दुनिया को भी याद करना है और घर को भी याद करना है। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं ना। टीचर तो एक जैसा पढ़ाते सबको, लेकिन फिर भी तकदीर में नहीं है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहां है मनुष्य, यहां देवताएं नहीं है, यह है मनुष्य लोग। ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य है, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता है, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी है,
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते हैं। बाबा कहे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते हैं। 3 फ्लोर है ना, हम है 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी देवता वाले मनुष्य है वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं, माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। 3rd फ्लोर पर हम सभी देवी देवता यानी नीचे साकार लोक में मनुष्य है। फिर जैसे ही ऊपर जाते हैं अर्थात द्वापर युग में जाते हैं, सीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो द्वापर युग में फिर भी सेमी होते हैं और सतयुग के अंदर संपूर्ण देवता होते हैं। तो 3rd फ्लोर हो गया। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य है वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं, माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बेहद का दिन बेहद की रात है, गाते भी है ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहा है। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहां आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे, इतना दूर रहते हैं तो रोज पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते। तो बाबा क्या कहते, अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूं, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह। बाबा कहे मैं इतना दूर से आया हूं और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह। खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तुम बहाना करते रहते हो। बाबा को आश्चर्य रहता है, इतना दूर से अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं और तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं।
सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं इसलिए स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यही वही महाभारत की लड़ाई है। बाबा कहे ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाबा के किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 100 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरी पॉइंट, विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिपीट प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदान ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हो। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। ये दोनों एकता और एकाग्रता श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को ऐसे शब्द प्यारे हैं, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मत, न पर मत, एक रस। न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस, ऐसे ही एकता और एकाग्रता। ओम शांति।